अहं पादांसायुधि पादांसायुधिनमोदिं करोमि कसंस्तमेन भगवन्तमिदं सर्वं संसुरद्वि नमोदिं करोमि मतुरेति नास्तिरसंसवनं महेने आराधते करुणयाति समागमावा नमोदिं करोमि सौभाग्यभाविरभूषिभाविभूषे लोकाश्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ते और रह गया कितनी और कोई रह गया महिलाओं में हो गया कोई ओम ह्रीं अहं मधुस्रावती नमोदिं करोमि अपुदभूरगीसर्गरोदरवाय घोषा घोषां दशामुपगता नदी हाथ लगा लो मत ओम ह्रीं अहं अमृतसारवती नमोदिं करोमि
याति वयं वियेवे यशावकं तविनिम्मनिमानि देदे कोई है? कब हो गए? मनीषा का आगे बढ़ चला ऐसे नहीं ओम ह्रीं अरहं अस्या उषा 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 अरहं अस्या उषा ओम ह्रीं अरहं अस्या उषा ओम ह्रीं अरहं अस्या उषा ओम ह्रीं भगवान की आदिनाथ भगवान की भगवान की परम पूज्य आचार्य बांधव कल्याणी मंदिर मुरारे संसारे सागरे निमज्जित शेष जंतु स्वयं सुरगुरु करुणाम्बुरासे स्तोत्रं सुवेष्टचमतिर्नरिमुक्तिकासुं दीपेश्वरस्य तमस्मै भूमिकेतो तस्यामेशकिलसंसदनं हरिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयतुं स्वरूपमस्माद्दृशा कथमधीश भवन्त्यधीशा धीशा विकोशितशिशोर्यनिवादिवान्धो रूपन्तरोपयति किं किल धर्मरश्मि मोहचया नूनं गुणान् गुणयितुं न कल्पान्तमान्तकलशं प्रकटोऽपि यस्मान् लीयेत येन जलदेनानुराग्नराशि ततोऽस्मि तव नाथ जलाशयोऽस्ति कर्तुं समं ददश संख्यगुणाकरस्य बालोऽस्ति किं न निजाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णां कथयन्निश्वरीणामुदासी। बस ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को? थोड़े विसर्ग आदि का ध्यान रखें, जहाँ विसर्ग आता है तो उसका अलग उसका उच्चारण होना चाहिए, ठीक है ना? विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुरासे, ठीक है ना? तो ऐसे जाना जब भी विसर्ग आदि आते हैं तो उनका जो है विसर्ग का जो है उच्चारण अलग दिखना चाहिए कि हाँ विसर्ग, ठीक है ना? चलिए छठवां का
आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनाने में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोहन लगा हुआ है और हम सभी यहाँ पर उनकी जो बाणी खिरी उस बाणी का रसपान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुमुद चंद्राचार्य कविराज के माध्यम से जो पारसनाथ भगवान की स्तुति लिखी गई, स्तोत्र लिखा गया, जो अपने आप में बहुत अद्भुत स्तोत्र है, अतिशयकारी महिमावंत जो है। ऐसे उस एक एक जो है स्तोत्र जिसका अलग अलग स्तोत्र उसका अलग अलग प्रभाव है, तो ऐसे उस महान स्तोत्र को हम जो है पढ़ रहे हैं, जिसका नाम में ही कल्याण में लिखा है। हमारा क्या है? कल्याण मंदिर। जो इसको पढ़ता है तो निश्चित ही उसका कल्याण जो है निश्चित है। ऐसा वह कल्याण का जो मंदिर है जिसके पढ़ने से हमारा कल्याण भी होता है, और मंदिर माने मन स्थिर, मन भी जो है हमारा स्थिर हो जाता है। तो ऐसे वह स्तोत्र को हम पढ़ रहे हैं। आज का वह 6वां काव्य है और एक विशेष, ये भी अपने विशेष है। और ये क्या है? संतान संपत्ति प्रसाधन। क्या है? संतान संपत्ति प्रसाधन। इसको पढ़ने से जो है हमारे जीवन में जिनको जो है संतान की प्राप्ति नहीं है, या जिनको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार के विघ्न बाधा आ जाते हैं, घर आदि गिर जाते हैं या कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे जो है काफी वर्ष हो गए फिर भी संतान नहीं हो रही, तो ऐसे जो है भक्ति भाव से इस काव्य को पढ़ते हैं, तो इससे हमें संतान और संपत्ति दोनों ही हमें प्राप्त होती हैं। तो संतान संपत्ति प्रसाधक, ठीक है ना? चलिए, ए योगिना, ए योगिना मपि ना यान्ति गुणास्त वेश, गुणास्त वेश वक्तुम कथम भवति तेषु ममाव कासः जाता तदेव मस वीक्षित कारी तेयम जलपन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोपि पक्षिणोपि। आशीष भाई आप भी बैठो, पढ़ो किताब जो पढ़ो। एक बार पुनः पढ़ेंगे कि योगिना किताब इसमें से भी योगिना मपि ना यान्ति गुणास्त वेश, गुणास्त वेश वक्तुम कथम भवति भवति तेषु ममाव ममाव कासः जाता तदेव मस वीक्षित कारी तेयम जलपन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोपि पक्षिणोपि पक्षिणोपि। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब एक लाइन में पढ़ूंगा, उसके बाद आपको पढ़ना है। योगिनामपि न यान्ति गुणास्त वेश, ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्त वेश
कथं भवतु तेषु ममाविकासः जाता तदेव मसमीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि पढ़ लेंगे सभी लोग। कोई दिक्कत हो पूछ लो, बता सकते हैं। बाद में यदि गलती होगा तो फिर नहीं जानता हूँ, ठीक है ना? पढ़ लोगे सभी लोग? हाँ, कीर्ति सुनाओ। आराम से सुनाना, किताब नहीं बोलो बेटा। यदि आपके हाथ को मोड़ेंगे दर्द होगा, किताब मोड़ोगे तो उससे अभिनय होगी। हाँ सुनाओ। बहुत सुंदर, पढ़िए। अजय जी, अजय बहुत सुंदर। हाँ सचिन पढ़ो। मैंने जो कहा खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, सामने देखो मिले। किताब लेके आओ, किताब लेके आगे आओ, मुझे लिखना चाहिए। अब बोलो, आराम से बोलना, चश्मा लगा लो, देखिएगा ठीक। पढ़ो। बहुत सुंदर। ध्यान रखिए, क्लास सबकी चल रही है, मैं किसी भी पूछ लूंगा, आप अपनी अपनी पढ़ाई करेंगे, कोई मैं किसी और खड़ा कर दूंगा। मैंने किसी को मना नहीं किया है। आप सभी बैठिए, सभी पढ़िए, चाहे यहाँ भी पढ़िए, घर पर ही पढ़िए, कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ। सब अपनी अपनी तैयार रखें। हाँ चलिए। हाँ प्रधान जी सुनाओ। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु मवावकाश जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपाक्षिणोऽपि। दूसरा थोड़ा ध्यान दो, भावावकाशः, ठीक है ना? बैठे, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्या होता है, आप लोग पढ़ोगे, अच्छा सुनाओगे तो आप मेहनत करोगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। अन्यथा आगे पाठ और पीछे सपाट रहेगा तो वो नहीं। तो इसलिए सभी लोग पढ़िए और जो भी अर्थ है, भावार्थ है, जाप है और जो भी नियम है, सभी को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्योंकि आज यदि आपने ये पाठ यदि हमें अच्छे पढ़ लिया, कहाँ कैसे पढ़ना, किस प्रकार पढ़ना, तो आप कोई भी पाठ, भक्तापर हो, चाहे कल्याण मंत्र हो, चाहे एक ही भाव हो, चाहे विशाखारा आदि जितने भी पाठ, वो सब आप पढ़ लोगे। अंत यदि पढ़ोगे हम तो फिर आगे कोई भी फिर जो है पाठ पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ। तो ये इस बात का थोड़ी सी अभी ध्यान रखें, थोड़ी सी मेहनत करें, प्रयास करें, अभ्यास करें।
पर हम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति बचपन में भी पढ़ सकता है और 55 में भी पढ़ सकता है। और इसलिए हमारे गुरुदेव का जब भी क्लास देते थे सबको बैठाते थे, बचपन वाला भी और 55 वाला भी, 8 साल वाला भी, 80 साल वाला भी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सभी पढ़िए, प्रयास कीजिए, बोले याद हो या ना हो पढ़िए। इससे क्या है, आपके संस्कार बने रहेंगे और हम पाप आदि क्रिया से, अशुभ कार्य से आदि से हम बच जाएंगे। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। चलिए, अनव्याध ईश दिख रहा है सभी को? बोर्ड मनीष तो घुमा दो भाई। अब दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? बस एक थोड़ा, बस ठीक है ना। चलिए, ईश हे स्वामी, अभी नहीं, बाद में। ईश हे स्वामी, तब माने आपके, तब माने आपके, एक गुण जो गुण हैं वे, जो गुण हैं वे योगी नाम अपि, योगी स्वरों को भी, योगी स्वरों को भी भक्तों न जानती, कथन में नहीं आते। कीर्ति तुम्हारी किताब का है, कॉपी का है? कल से पूरी कवर होना चाहिए। हाँ, भक्तों न जानती, कथन में नहीं आते। तेसु मम, तेसु मम, उन गुणों के कथन में मेरी, उन गुणों के कथन में मेरी अवकाशः कथम, सामर्थ्यता कैसे, सामर्थ्यता कैसे भवती हो सकती है। दिख रहे हो ना नीना? हाँ, ये तो इंग्लिश, हाँ, भवती हो सकती है, अवकाशा कथम, सामर्थ्यता कैसे भवती हो सकती है, अर्थात मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता हूँ, अर्थात मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता हूँ। तदएव, तदएव, इसलिए ही हे देव, इस प्रकार, इसलिए ही हे देव, इस प्रकार, इयम, यह मेरी स्तुति करने की प्रवृत्ति, यह मेरी स्तुति करने की प्रवृत्ति असमीक्षित कारिता जाता, असमीक्षित कारिता जाता, बिना विचारे काम करता हुआ, बिना विचारे काम करता हुआ, जाता वह, जाता वह माने हुई है, बिना विचारे काम करता हुआ हुई है, अथवा ननु, निश्चय से पक्षिणा अपि, पक्षीगण भी निज गिरा
स्वकी पक्षी गण भी निज गिरा स्वकी वाणी से हाँ स्वकी वाणी से जलवंती बोलते हैं, उसी प्रकार मैं भी बोलता हूं। जलवंती मन बोलते हैं, उसी प्रकार मैं भी बोलता हूं। भावार्थ, हे भगवान, जैसे पक्षीगण बिना विचारे अपनी वाणी से कुछ भी बोलते रहते हैं, हे भगवान, जैसे पक्षीगण बिना विचारे अपनी वाणी से कुछ भी बोलते रहते हैं, वैसे ही मैं बिना विचारे उन जिनदेव का कथन कर रहा हूं, जिसका कथन करने में बड़े बड़े योगी भी समर्थ नहीं है। जिसका कथन करने में बड़े बड़े योगी भी समर्थ नहीं है। क्या बोला, कितनी सुंदर बात देखिए। हमारे इतने बड़े महान आचार्य कितने सरल, कितने सहज, कितने नम्र, कितने विनय और कितनी अपनी अल्पज्ञता दिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जैसे बोले पक्षीगण बिना विचारे कुछ भी बोलते रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी बिना विचारे जिनदेव का कथन कर रहा हूं। इतना बड़ा स्तोत्र लिख दिया, कोई बिना विचारे कैसे लिख सकता है? एक शब्द यहाँ का वहां हो गया, एक मात्रा यहाँ की वहां कम बढ़ हो गई, एक हलंत विसर्ग, एक अनुस्वार, कुछ भी हो गया तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। लेकिन पूरा व्यवस्थित है, सारा स्तोत्र पूरा काव्य पूरा व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि ये बसंत तिल का रंग, यदि एक भी अक्षर, एक भी मात्रा कम हो गई तो वो पूरा सारा लय भी खराब हो जाएगी, पूरा अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विधि में उसकी है, उसी विधि के अनुसार, मतलब 14 अक्षर होना चाहिए तो 14 ही है, और 14 में भी कितने दीर्घ होना चाहिए, कितने ह्रस्व होना चाहिए, वो पूरा वही विधि है। 21 मात्रा होना चाहिए तो 21 मात्रा ही है, उसमें कोई कम बढ़। तो ये पूरा जो है मेंटेनेंस बना के चलना, और पूरे शुरू से लेके लास्ट तक, ये बहुत बड़ी बात, मतलब ज्ञान, बड़ा चिंतन, बड़ा मनन, कितनी मेहनत की होगी। तो ऐसे, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, बोले जैसे पक्षीगण बिना विचारे बोलते हैं, वैसे मैं भी बिना विचारे भगवान का कथन कर रहा हूं। बिना विचारे कभी भी कोई व्यक्ति कथन नहीं कर सकता, विचार के ही, क्योंकि सोच समझ के ही करता, वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी आचार्य अपनी जो है सरलता दिखा रहे हैं कि बिना विचारे उनका कथन कर रहा हूं। बोले किनका? बोले जिनका कथन बड़े बड़े योगी जन, क्या जिनका कथन बड़े बड़े योगी जन नहीं कर सकते हैं। गणधर जैसे जो है, जो 4 ज्ञान के धारी हैं, वो भी पूर्ण रूप से उनका कथन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या हैं? हम तो मामूली हैं। क्या है? हम कहते हम किस खेत की मूली है? हम तो क्या है, किस खेत की मूली में? हम तो मामूली हैं। तो ऐसे वह बोल रहे हैं कि जो है उनका कथन कैसे, उनका योगी जन नहीं कर पा रहा, 4 ज्ञान के धारी, और हम तो
छोटा मोटा ज्ञान है, मति सुध आदि ज्ञान है, या बहुत से लोग हो सकता है किसी किसी को अवध ज्ञान हो जाए, लेकिन मन ज्ञान तो इस प्रचर काल में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ऐसे इतने महान ज्ञान के धारी इतना बड़ा स्तोत्र फिर भी वो कह रहे हैं, कितनी अपनी सरलता दिखा रहे हैं कि जहां आपकी जो है योगी जन, बड़े बड़े योगी जन की सामर्थ्य नहीं है तो हम आपकी भक्ति कैसे कर सकते, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ भाव रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमो पुत्र इद्धि कराणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पुत्र इद्धि कराणम कोष्ठ बुद्धिणम। नीचे लिखा है ओम ह्रीं अर्हं नमो पुत्र इद्धि कराणम कोष्ठ बुद्धिणम। इद्धि छोटी मात्रा है, चश्मा लगाओ, चश्मा लेके आएगा सब लोग, दूर वाला पास वाला। ओम ह्रीं अर्हं नमो पुत्र इद्धि कराणम कोष्ठम कोष्ठ बुद्धिणम। जी सही लिखा ना? पोस्ट या पोस्ट? पोस्ट पोस्ट हाँ, आधा से नहीं पोस्ट आधा जो है टा है और उसका ठा है, पोस्ट पोस्ट बुद्धिणम। ठीक है ना? पहले का में को की मात्रा और टा के नीचे हलंत और फिर ठा पूरा है, पोस्ट। हाँ बुद्धिणम। पुत्र स्त्री प्राप्ति हेतु, नीचे नहीं बोला, ऊपर का बोला, मंत्र बोला। हाँ, पुत्र स्त्री प्राप्ति हेतु कोष्ठ। अब इसमें यहाँ आधा सा है नीचे वाले अर्थ में, कोष्ठ बुद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं ब्रां ब्रीं ब्रा बकरी वाला। अच्छा हाँ, मनीष हो। हाँ चलिए। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं ब्रां ब्रीं छां छीं प्रों प्रों ह्रों नमः स्वाहा। दिख रहा है? तो समझो तो लिख जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मंत्र बीजाक्षर है, समझ गए ना? ये बीजाक्षर होते हैं, जब इनके अर्थों में डिक्शनरी निकालोगे, इसकी डिक्शनरी तो विशेष इनके अर्थ हैं। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं ब्रां ब्रीं छां छीं प्रों ह्रों नमः स्वाहा। संतति गुण इसके, संतति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। संतति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। हो गया? चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग देखिए, आपको पता है चातुर्मास